लड़कपन एक जैसा है, जवानी एक जैसी है, निशाना एक जैसा है, निशानी एक जैसी है। हमारी जिंदगानी का अलग है व्याकरण, लेकिन हमारी जिंदगानी का अलग है व्याकरण, लेकिन किताबें एक जैसी है, कहानी एक जैसी है। किताबें एक जैसी हैं, कहानी एक जैसी है। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की क्विक रिवीजन। ठीक है। और ये क्विक रिवीजन का मतलब है कि हमें यहाँ से समझते चलना है कि किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से लगाएंगे तो सबसे आसान होगा। आज की क्लास में हम आपके लिए सिर्फ वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट हमारा होता है जब टाइम सेम रहे तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। और इस कॉन्सेप्ट पे जितने सवाल बनते हैं वो सारे सवाल इस एक सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर आप आखिरी तक रहेंगे तो आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो पिछले ईयर लगभग सारे एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है। शुरुआत मैंने उन क्वेश्चनों से की है जो लौट के मिलते हैं। ठीक है। तो बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जब भी क्वेश्चन सेम टाइम का आएगा तो उसमें वर्ड आपको मिलेंगे मिलना। ठीक है। जहां पर भी मिलने की बात की जाएगी वहां पर टाइम आपका सेम रहेगा, चाहे वो चोर पुलिस वाला हो। भाई अगर पुलिस जो है चोर को पकड़ेगा तो उससे मिलेगा तभी पकड़ेगा। कुत्ता बिल्ली वाला हो, ठीक है, दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलें या सेम डायरेक्शन में चलें, तब सेम कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है। जब वो मिलेंगे तो टाइम उनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर टाइम सेम हो गया तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही अनुपात चाल का होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो देखो दोस्त, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है कि दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दो व्यक्ति पी और क्यू क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही समय पर बिंदु ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं। बिंदु बिंदु बी पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है और व्यक्ति क्यू से रास्ते में मिलता है, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो ध्यान देना दोस्त, इस क्वेश्चन का मतलब है कि मान लो कोई पॉइंट आपके पास ए इधर है और एक पॉइंट आपके पास बी इधर है, और इनके बीच की जो दूरी है ये वाली, ये आपको दी गई है 40 किलोमीटर। कितना दी गई है, 40 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो व्यक्ति आपके पी और क्यू जो है इनकी चाल है 5 km पर आवर और इनकी चाल है 3 km पर आवर। ठीक है। अब बात ये हुई कि पी जो तेज चल रहा है भाई वो इधर से जाएगा और यहाँ तक पहुँच के ये वापस आएगा। ध्यान रखना, मान लो यहाँ तक आया ये लौट के, ठीक है, तब तक एक व्यक्ति जो क्यू था वो इधर से जा रहा था और यहाँ पर इनकी मुलाकात हो गई। ठीक है। अब जब भी आपसे क्वेश्चन लौट के मिलने वाला कहेगा तो इसमें देखो जो दूरी होती वो डबल हो जाती। क्यों? क्योंकि 40 ये यहाँ तक चल के गया, उसके बाद ये इतना इधर आए हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये भाई साहब यहाँ से यहाँ तक, तो फिर से 40 हो जा रहा है। इसका मतलब जब भी लौट के क्वेश्चन बनेगा तो उसमें डिस्टेंस जो होगी वो 2 गुना हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? कोई डाउट है इसमें? मिलने वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। क्लियर? लेकिन जब टाइम पूछे तो टाइम में आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि डिस्टेंस जो है वो 2 गुना हो जाएगी, और स्पीड जो है देखो रिलेटिव स्पीड मिलते समय अपोजिट है ना, ये भाई साहब इधर जा रहे हैं, ये भाई साहब इधर, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, s1 प्लस s2। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम इसका आंसर को समय पूछा है तो 40 गुणे
2 ये डिस्टेंस हो गई, रिलेटिव स्पीड 5 3 8 हो गई, 5 3 8, 8 5 40 और 5 दूने 10, यानी 10 घंटे बाद वो क्या होंगे, मिलेंगे। ये सिर्फ जब आपसे टाइम पूछा जाए तभी लगाना, डिस्टेंस में आपको समय निकालने की जरूरत नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे कैसे करना है। क्लियर हो गया पहला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 16 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो व्यक्ति पी और क्यू क्रमशः 6 किलोमीटर पर आवर व 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही समय पर बिंदु ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं। पी बिंदु बी पर पहुंचता है, तुरंत वापस लौटता है और रास्ते से क्यू में मिलता है, तो वह कितने समय बाद मिलेंगे। अब ध्यान दो, फिर से लौट के आ रहा ना, लौट के जैसे ही आने की बात करेगा दूरी हमारी दोगुनी हो जाएगी, हो गया, बटे में चालें जुड़ जाएंगी, 6 2 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, यानी कई घंटे बाद मिलेंगे, 4 घंटे बाद मिलेंगे। हर बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। दो व्यक्ति पी और क्यू 6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही समय पर बिंदु ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं। पी बिंदु बी पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है और रास्ते में क्यू से मिलता है, वह कितने समय बाद और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो ध्यान दो, इस बार आपसे स्थान यानी दूरी भी पूछ लिया है, ठीक है। चलो इसको फिगर से समझते हैं, फिर अगला हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो दो स्थान ए और बी आपके कुछ इस प्रकार हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 16 किलोमीटर दी गई है, ठीक है दोस्त। ध्यान दो, एक तुम्हारा यहाँ पे पी है और एक व्यक्ति है क्यू, इसकी चाल है 6 kmph और इसकी चाल है 2 kmph, kmph मतलब किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जो पी है वो यहाँ से चला, ध्यान रखना, इधर से चला, लौट के आया, यन पर मिल गया, ठीक है। तब तक ये भाई साहब भी इधर से क्या हो रहे थे, यहाँ से जा रहे थे इनकी तरफ, तो यहाँ पे ये मिल गए। अगर मुझे टाइम निकालना होता दोस्त, तो मैं डायरेक्ट टाइम बराबर क्या लिख सकता था, दूरी का 2 गुना बटे 6 2 8, यानी कई घंटे, 4 घंटे, सीधे मिल जाते। अब असल में दिक्कत है कि 4 घंटे हमारे दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में है। अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट हिट कर सकते थे। कैसे हिट कर सकते थे, ध्यान दो, यहाँ ए से कितनी दूरी पर कह रहा है, 24 किलोमीटर, ए से बी तक की दूरी है कितनी, 16, तो 16 से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन तुम्हारा सीधे सीधे कट गया, यानी आंसर कितना हो गया, ये वाला। देखो बिना हल किए भी आंसर लगाया जा सकते हैं। बाकी अगर डिस्टेंस निकालना है तो मैंने कहा टाइम बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, जब भी मिला जो चाल का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का होगा, तो चाल का रेशियो अगर हम बनाएं तो रेशियो कितना बनेगा, 3 और 1 का बनेगा कि नहीं बनेगा, 3 1 यानी कितना हो गया, 4। जैसे ही 4 हुआ तो कुल दूरी मतलब 2 गुना, तो 16 दूनी कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगा भाई। अब देखो, अगर आपको लगाना है कि नहीं मुझे करके दिखाएं, तो मैंने कहा जब भी मिलेगा तो जो चाल का अनुपात होगा वही रेशियो आपका डिस्टेंस का बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 4। मैंने आपको बताया जब भी घूम के आएंगे तो दूरी हो जाएगी डबल, यानी 16 गुणे 2, है ना, दूरी तो यही है ना आपकी। 4 चौक 16, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। इधर से तुमको 8 मिला और इधर से 24 मिला। अब कुछ लोग के मन में ख्याल होगा गुरुजी 24 तो दिखा, है ना। अब भैया 24 दिखा है, लेकिन आपका 24 दिखा है तो 24 वो नहीं है। 24 जानते हो क्या है, 24 चलेगा कौन, जिसकी चाल ज़्यादा है, यानी पी चलेगा 24, इतना समझ में आ गया। क्यू चलेगा 8, तो एक ही तरफ से पूछा ना, क्यू देखो इधर ही से तो जा रहा है, इधर से इनका 8 हो गया, क्लियर। अगर इधर से 8 इधर बचा कितना, 8, कितना बचा, 8 किलोमीटर। तो ध्यान ये रखना है कि हमेशा छोटे वाले को निकालो, ठीक है, छोटे वाले को निकालेंगे फिर इसमें से घटा देंगे तो जो बचेगा वो बी की तरफ से मिल जाएगा। बाकी अगर 24 समझना है तो इस 24 का मीनिंग ये है कि पी जो यहाँ से यहाँ तक गया है, फिर जो इतना लौट के आया है,
वो टोटल आपका 24। तो देखो 16 ये था, 8 ये था, 16 8 24। बात समझ गए ना। तो ये 24 है, ये पी द्वारा चली गई कुल दूरी है। ठीक है, ये पी द्वारा चली गई कुल दूरी है और ये क्यू द्वारा चली गई कुल दूरी। ठीक है, क्यू की तरफ से दूरी इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये पहुंच ही नहीं पाते किनारे तक, तो इधर वाला मिल जाता है, फिर 16 में से माइनस कर देते हैं तो इधर वाला मिल जाता है। बात क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है, अब इसको मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, आप फिगर बना लेना अपने आप से। आप जब फिगर बनाते रहेंगे तो फिर चीज़ें आपके दिमाग में स्थिर हो जाएंगी, फिर आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई यहाँ पर भी कह रहा है कितने समय बाद और किस स्थान पर मिलेंगे। तो कितने समय बाद और किस स्थान पर, अगर हमें समय निकालना है तो देखो 32 गुणा 2 करेंगे कि नहीं करेंगे, और बटे में 16, 16 दूनी 32, यानी कई घंटे बाद, 4 घंटे बाद। अब 4 घंटे बाद आपके दो ऑप्शन है, ये और ये, इन दोनों में कौन सा होगा, उसके लिए आप दूरी निकाल ले रहे हैं। अगर आप दूरी निकाल रहे हो तो देखो 7:9 बनेगा, तो टोटल कितना होगा, 16 होगा कि नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही 16 हो गया तो 16 की वैल्यू तुमको दिया है 2 गुणा 32 दिया है दोस्त। अब 2 गुणा 32 दे दिया तो 16 दूना 32, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो ये कितना चलेगा, 28, और ये कितना चलेगा, 36। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब ये 28 चला है तो इस 28 का मतलब है कि ये पहले स्थान से, भाई इधर से 28 चल के गया है, समझ रहे हो बात, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कम। और इस 36 का मतलब है कि ये इधर गया है और इधर से घूम के आया है, टोटल 36 चला है। ठीक, यहाँ से घूम के गए। तो इस देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो तो आपका 32 था, तो अगर 28 इधर है तो ये बीच वाला तुम्हारा 4 होगा कि नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। तो अगर पहले स्थान से 28 किलोमीटर और दूसरे स्थान से 4 किलोमीटर, दूसरे स्थान से कितना, 4 किलोमीटर, 36 नहीं 4, 36 उसके द्वारा चली गई कुल दूरी, तो दूसरे स्थान से 4 किलोमीटर, यानी आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। बात समझ में, कोई डाउट है। पहले स्थान से आएगा तो 28 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है दो स्थान एक दूसरे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दो व्यक्ति पी और क्यू क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं। तो क्वेश्चन का सीधे लास्ट में देखो, पता है तुरंत वापस आके मिलेगा। कह रहा है पी क्यू से कितनी दूरी अधिक चलेगा। जब वो मिलेंगे तो पी क्यू से कितनी दूरी अधिक चलेगा। तो मिलने का सेंस, जो स्पीड का रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5 और 3, यही स्पीड तुम्हारा किस में बदल जाएगा, डिस्टेंस में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 8, और 8 बराबर 40 गुणे 2। ध्यान रखना 40 नहीं रखना, लौट के आएंगे तो दूरी डबल। तो 8 से काट दो, 8 पंच 40, यानी 5 दूने 10। हमसे पूछा कितना अधिक, कम या अधिक का सेंस होता है अंतर से, तो कितना है भाई अंतर, 2 का, तो 10 दूने कितना हो गया, 20। ये तुम्हारा आंसर। बात समझ रहे हैं। अगर आप बेसिक से लगाओगे तो फिर एक्स मानोगे, पन्ना भरोगे, हमें वो नहीं करना। जिसकी प्रैक्टिस है ना वो कलम भी नहीं चलाता है दोस्त, डायरेक्ट लगाता है। नेक्स्ट देखो, अगला कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी 45 किलोमीटर है। पी और क्यू की चाल 8 और 7 किलोमीटर पर आवर है। पी बिंदु बी पर पहुंचा, वापस लौटा, क्यू से मिला, और जब दोनों मिलते हैं तो क्यू पी से कितना दूरी कम चला। कम चलने का मतलब भी क्या होता है, अंतर ही तो होता है। तो सीधे अंतर लेना है, तो 8 और 7 रेशियो बन गया, टोटल कितना हो गया 15, और 15 की वैल्यू कितना दिया, 45 गुणे 2, 45 गुणे 2, 15 3 45, 3 2 नहीं 6, 1 की वैल्यू 6, यहाँ अंतर कितने का है 1, यानी आंसर हो गया 6। कोई डाउट है इसमें, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक दो बार इसको आप देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपको दिखेंगे सब बहुत आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। दो व्यक्ति पी और क्यू क्रमशः 7 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही समय पर बिंदु ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं। पी बिंदु बी पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है तो रास्ते में क्यू से मिलता है। जब वे दोनों मिलते हैं तो पी द्वारा चली गई कुल दूरी बतानी। देखो अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो फिर बिना पैराम उठाए भी कर सकते हो। भैया कैसे करेंगे, 7 3 10 रेशियो हो गया, टोटल 10, और 10 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 5, 7 की वैल्यू 35, आंसर आ गया बिना कलम उठाए।
बाकी अगर आप करना चाहें तो 7 और 3 रेशियो है, टोटल 10 होगा। मिलने का मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। 10 की वैल्यू 25 नहीं, 25 गुणे 2 दी गई है यानी 50। जब 50 हो गई तो 1 की वैल्यू कितना हो गया 5। हमसे किसके द्वारा चली गई भी दूरी पूछी, पी, यानी 7 का वैल्यू पूछ रहा है। 7 पचे 35। कोई डाउट है? नेक्स्ट देखो, अगले में कह रहा है कि जब पी और क्यू एक दूसरे से 21 किलोमीटर की दूरी पर है, दो व्यक्ति ए और बी 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं। ए बी पर पहुंचा, वापस लौटा। ए बी पर पहुंचा और वापस लौटा। रास्ते में व्यक्ति बी से मिला। किससे मिला? बी। यहां क्यू नहीं, यहां पे होगा बी से मिला। ठीक, बी से मिला और जब वह दोनों मिलते हैं तो ए द्वारा चली गई कुल दूरी बतानी। तो देखो 6 और 8 ये ए की चाल हो गई, ये बी की। अगर मैं रेशियो ले लूं तो 3 और 4, यही डिस्टेंस का रेशियो होगा, बराबर 7। 7 की वैल्यू कितनी दी गई? 21 गुणा 2। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। हमसे ए का पूछा है, 6 त्रिक 18। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, दो व्यक्ति पी और क्यू, दो व्यक्ति पी और क्यू एक ही समय पर बिंदु ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं। पी बिंदु बी पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है और व्यक्ति क्यू से मिलता है। जब वह दोनों मिलते हैं तो पी क्यू से 10 किलोमीटर अधिक दूरी चलता है। पी की चाल 15 है तो क्यू की चाल क्या होगी? इसका सेंस समझिएगा आप। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि जब वे दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो जो P है वो कुल दूरी जितनी चलता है और Q जितनी दूरी चलता है, उन दोनों का अंतर आपको 10 दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? P माइनस Q की वैल्यू है 10। कोई डाउट है यहां तक? अगर मैं कुल दूरी की बात करूं तो P प्लस Q का मतलब है 50। भाई लौट के गए तो दूरी 25 25 50 हो गई। अगर मैं यहां से सिर्फ P लिखना चाहूं तो दोनों को जोड़ देंगे, और Q लिखना चाहें तो दोनों को घटा देंगे, 40। अब देखो ध्यान ये रखना है दोस्त कि जब मैं रेशियो लेता हूं तो बटे में 2 नहीं करता। नहीं, एक्चुअल अगर P द्वारा चली गई दूरी आपको निकालना है तो हम दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं। ठीक है, अगर मुझे एक्चुअल P की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, और अगर Q निकालना है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग करेंगे। बात समझ रहे हो? ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन जब हम रेशियो ले रहे हैं तो बटे में 2 रखने से कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैंने बटे में 2 नहीं रखा। इसको आप काट दीजिए। ये तुम्हारा हो गया 3, ये हो गया 2। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, ये जो डिस्टेंस का रेशियो मैंने बनाया है, इसी रेशियो को हम स्पीड का रेशियो भी कहेंगे, क्योंकि मिलने वाली बात हो रही। मिलने के केस में जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। हमें चाल दी गई P, यानी 3 की वैल्यू तुमको 15 दी गई। कै गुना लिखा है दोस्त? 5 गुना लिखा है। तो यहां भी कै गुना हो जाएगा? 5 गुना, यानी Q की चाल कितनी है? 10। ये तुम्हारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो स्थान एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, दो व्यक्ति P और Q एक ही समय पर बिंदु A से B की ओर चलना शुरू करते हैं। P बिंदु B पर पहुंचता है, तुरंत वापस लौटता है और व्यक्ति Q से रास्ते में मिलता है। जब वह दोनों मिलते हैं तो Q P से 5 किलोमीटर कम दूरी चलता है। तो चाहे कम चलें चाहे ज़्यादा, बात तो वही है। कम चलने का मतलब हो गया कि P माइनस Q आपको 5 दिया गया है। अगर यहाँ से P प्लस Q हम लिखें तो 20 20 40 होगा। अब बताओ, अगर मुझे सिर्फ P लिखना है तो 45 होगा कि नहीं? अगर Q लिखना है तो 35 होगा। रेशियो ले लेंगे, इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 7। अगर आपको डायरेक्ट लगाना है, P की चाल पूछा ना,
पी का मल्टीपल क्या है 9, और 9 से कटने वाला देखो सिर्फ एक है, यही तुम्हारा आंसर है। आगे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो देखो इस 7 की वैल्यू कितनी दी गई है 21, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो व्यक्ति पी और क्यू एक ही समय पर बिंदु ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं। पी बिंदु बी पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है और रास्ते में बिंदु सी पर क्यू से मिलता है। यदि बी सी 10 किलोमीटर है तो और पी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है तो क्यू की चाल। इसको थोड़ा फिगर से समझते हैं पहले, ठीक है। दो स्थान ए और बी, इनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर है, ठीक। दो व्यक्ति, एक आपका पी है और एक आपका क्यू है, ठीक है। अब देखो पी चला, इधर गया, लौट के आया, ये बिंदु तुम्हारा सी है। इस पर इसने मुलाकात किससे कर ली, क्यू से कर ली। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि ये जो बी और ये सी, इनके बीच की जो ये दूरी है ये आपकी 10 है। अब ध्यान दो, अगर ये दूरी 10 है तो ये वाली दूरी जिसको क्यू चल के गया है, ये दूरी तुम्हारी 20 होगी कि नहीं होगी। कोई दिक्कत है? इसको फिगर समझने में थोड़ा आसान रहेगा। यहां पे दूरी डबल नहीं होती, इसकी वजह यह है कि इसने ये वाली दूरी दे दी, ये दूरी। अगर ये दूरी नहीं देता तो फिर हम वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट लगाते। इसलिए दोनों की लैंग्वेज का ध्यान रखना, इसलिए सारे क्वेश्चन एक साथ रखें। अब अगर यहां से मैं क्यू की दूरी लिखूंगा तो कितनी आएगी 20। अगर पी की दूरी लिखना है तो ध्यान देना, पी जो है तो इस पॉइंट से चला है और बी तक पहले गया है कि नहीं गया है, यानी 30 चल के गया है और 10 वापस आया है। 30 चला और 10 वापस आया, इसका मतलब टोटल कितना चला है 40। और अगर यहीं पे इसका रेशियो लिया जाए तो ये होगा 1 और 2। अब देखो पी की चाल दी गई है 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4, यानी क्यू की चाल है 4 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक दूसरे से 25 किलोमीटर की दूरी पर। दो व्यक्ति पी और क्यू एक ही समय पर बिंदु ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं। पी बिंदु बी पर पहुंचता है, तुरंत वापस लौटता है, रास्ते में सी पर क्यू से मिलता है। बी और सी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, पी की चाल 15 है, तो क्यू की चाल बताएं। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है भाई। आपके पास ए है, ये बी है, बीच की दूरी 25 हो गई। एक व्यक्ति आपका यहाँ से पी चला, जो ऐसे गया और यहाँ तक घूम के आ गया, और एक व्यक्ति इधर से क्यू चला जो यहाँ से जा रहा था, यहीं पे इनकी मुलाकात हो गई और इस पॉइंट का नाम उन्होंने सी रख दिया, ठीक। और जब सी रखा तो उन्होंने बता दिया कि ये और ये जो दूरी है, ये दूरी आपकी है 15, सॉरी 5 है। दूरी कितनी है 5, ये दूरी कितनी दे दी उन्होंने 5 किलोमीटर। अब ये बताओ, अगर यहां से यहां तक की दूरी 5 हो गई तो ये वाली दूरी जो क्यू चल के गया है ये आपकी 20 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो अब क्यू चल रहा तुम्हारा 20, अगर मैं पी की बात करूं तो वो 25 चला है और 5 वापस आया है, इसका मतलब टोटल कितना चल दिया 30। 5 वापस आने मतलब घटा नहीं भाई, चला है। हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, विस्थापन अलग होता है, डिस्टेंस अलग होता है, ठीक है। तो जो ये मैंने कर दिया, तो इसका जब रेशियो लेंगे तो 2 और 3। 3 की वैल्यू तुमको दी गई है क्योंकि पी की ही चाल तो दी गई। 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू 10, यानी आंसर डी ऑप्शन। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका देखो चोर पुलिस वाला आ गया, आया कि नहीं? चोर पुलिस का क्वेश्चन आ गया।
अब जैसे ही चोर पुलिस से क्वेश्चन मिला, आज से कहा चोर को किस स्थान पर पकड़ेगा और किस समय पकड़ेगा। अगर आप ऑप्शन देखें तो स्थान भी अलग अलग है सारे, एक है 2 किलोमीटर, एक है 4 किलोमीटर, एक है 5, एक 6। तो हम पहले समय नहीं निकालेंगे, हम पहले स्थान निकालेंगे, क्योंकि स्थान निकालना आसान है। बस चोर पुलिस के केस में हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे आपका पुलिस है और इससे चोर है आगे, कितना आगे है 500 मीटर, ठीक। 500 मीटर जब ये आगे है दोस्त, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये भागेगा इधर और ये भी भागेगा इधर, और जब दोनों सेम दिशा में भागेंगे तो हमें अंतर पता होता है। क्या पता होता है? अंतर। तो इस बार कुल दूरी नहीं, दूरियों का अंतर पता है। वो पकड़ने का मतलब मिलेगा, वो मिलने का मतलब हो गया जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो देखो पुलिस की स्पीड कितनी है 20, इनकी कितनी है 15। अगर मैं रेशियो ले लूं तो 4 और 3, तो कितने का अंतर मिला 1, और दूरी का अंतर है कितना 500। तो पुलिस कितना चलेगा 2000। 2000 मीटर का मतलब 2 किलोमीटर। वो स्थान पूछा किससे है? पुलिस वाले से तो पूछा है, पुलिस अपने स्थान से, तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर सिर्फ इसमें लगा दो, आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 40 किलोमीटर दूर चोर देखता है पुलिस को और भागना शुरू कर देता है, ये तो है। इस बार जो आपको स्थान बताना है वो किसके स्थान से बताना है? चोर के स्थान से। ठीक है, सबसे पहले स्थान की तरफ ही फोकस किया करो। जब चोर के स्थान से बताना है तो 6 और 4, ये पुलिस हो गया, ये चोर हो गया। चोर की स्पीड हमेशा कम रहेगी, रेशियो लेंगे तो 3 और 2, अंतर कितने का है 1, और दिया कितना है 40, यानी कितनी दूरी पकड़ेगा 80 किलोमीटर। ऑप्शन में कहीं 80 है? नहीं है, तो डी सही है, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो चोर पुलिस के केस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड का डिफरेंस होता है, क्योंकि डायरेक्शन कैसी रहती है? सेम। ठीक है, तो अगर आप टाइम निकालना चाहते हो तो 40/2 यानी कि 20 घंटे बाद पकड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। पुलिस और चोर की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर है, तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय करेगा? कौन भाई साहब? चोर। पकड़ने का मतलब मिलना, और मिलने का मतलब स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो। तो रेशियो ले लीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया पुलिस, ये हो गया चोर, यही डिस्टेंस का रेशियो हो गया। कितने का अंतर है? 1। 1 की वैल्यू दी कितनी है? 200। हमें निकालना चोर का, तो 4 दूनी 800। कोई डाउट है भाई? देख रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना समय निकाले भी आप कर सकते हैं। बाकी लोग समय निकालते हैं फिर निकालना है आगे, तो हमें समय नहीं निकालना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देखता है, तुरंत 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है। 25 किलोमीटर की चाल से कुत्ता दौड़ता है। तो बताओ कि जो बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा? तो ध्यान दो, जो हमारा डॉग है इसकी चाल है 25, और जो हमारा बिल्ली यानी कैट है इसकी चाल है 12। इस चाल का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो कितने का अंतर था पहले? यहाँ पे अंतर देखेंगे 13, और 13 के लिए दिया कितना था 260, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 20। हमसे पूछ रहा है बिल्ली के स्थान से। देखो बिल्ली के स्थान से, तो बिल्ली का स्थान 12 चली है वो, तो 12 दूनी 24 यानी 240 पर। अगर मुझसे पूछता डॉग के स्थान से तो मैं 25 की वैल्यू निकालता, यानी कितना आता फिर 500। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो। अगला है, एक चोर जो है 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस को देखता है, ठीक है, और एक निश्चित गति से अपनी बाइक को भगाता है। पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। यदि चोर पकड़े जाने से पहले
1.5 किलोमीटर दौड़ता है, तो पुलिस की गाड़ी की गति 70 है, तो चोर की बाइक की गति का मान क्या होगा ये बताना है। अब देखो, जैसे ही पकड़े जाने की बात किया, थोड़ा चलो फिगर में इसको देखते हैं पहले। यहाँ पे पुलिस था, यहाँ पे चोर है, इस बीच की दूरी आपको दी गई है 250, ठीक है। फिर कहा देखते ही चोर भागा, भाई जाहिर सी बात है चोर का स्थानीय है, ये यहाँ से भागना शुरू करता है, और पकड़े जाने तक ये भाई साहब 1.5 किलोमीटर चल लेते, ये वैल्यू मीटर में, कोई दिक्कत? तो इसको भी मीटर बना दीजिए, मीटर बनाएंगे तो हो जाएगा 1500 मीटर। कोई डाउट यहाँ तक? अगर डिस्टेंस मिल जाएगी तो काम हो जाएगा। अब डिस्टेंस कैसे मिलेगी? तो देखो यहाँ पे भाई चोर कितना चला, इतना ही तो चला, यानी चोर द्वारा चली गई दूरी 1500। अगर मैं पुलिस की बात करूं, देखो पुलिस यहां से चला है और यहां से चल के यहां पे पकड़ा है, इसका मतलब पुलिस के लिए दूरी बनेगी 1500 प्लस 250, यानी पुलिस द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 1750। ये हो गया पुलिस, ये हो गया चोर। रेशियो काटो, 0 से 0 खत्म, 25 से कटेगा, 25 सते 25 छक्के, यानी चोर की चाल 6 यूनिट, 6 से कटने वाला ऑप्शन सिर्फ बी। कोई डाउट है यहाँ पे? बाकी अगर आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, देखो 7 की वैल्यू 70 दी गई है, यानी 10 गुना है, तो इधर भी 10 गुना कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 60। बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक चोर जो है 500 मीटर की दूरी पर पुलिस को देखता है, ठीक है, और एक निश्चित गति से अपनी बाइक को भगाता है। पुलिस ने भी गाड़ी चोर का पीछा करने के लिए लगाती है और उसे पकड़ लेती है। यदि चोर पकड़े जाने से पहले 2 किलोमीटर दौड़ता है, चोर जो है पकड़े जाने से पहले कितना दौड़ा? 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पुलिस था, यहाँ चोर था, ये दूरी थी 500, ये दूरी कितनी है? 500। अब चोर जो है पकड़े जाने से पहले यहाँ से भाग जाता है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर, यहाँ पे इसको पकड़ लिया गया। ठीक, जैसे ही पकड़ा तो बताओ चोर कितना चलेगा? भाई चोर तो आपको 2000 चल पाएगा ना, लेकिन पुलिस यहां से यहां पहुंच गई। जब पुलिस यहां से यहां पहुंच गई तो वो चल रही है 2500, 500 ज्यादा चल रही, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, रेशियो लेंगे तो 5 और 4, पुलिस की चाल दी गई है 60। अगर आप देखते तो 4 से सिर्फ एक ही कट रहा है, यही आंसर हो जाता। 12 गुना है, इधर भी 12 गुना हो जाएगा, 12 चौक 48, आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं चीज को? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि एक चोर जो है 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखता है और एक निश्चित गति से अपनी बाइक चलाता है। पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करने लगती है और उसे पकड़ लेती है। यदि पुलिस चोर को अपने स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ती है, तो चोर की गाड़ी की गति अगर 35 है तो पुलिस की कार की गति क्या होगी? इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये ध्यान देना भाई कितनी दूरी पर था? 250 पे था, यहाँ पे चोर था, इसको पकड़ा गया है, ठीक है, इसको क्या किया गया? पकड़ा गया, लेकिन कहाँ? मान लो इस जगह पकड़ा गया। इस बार जो ये वाला स्थान है, ये स्थान पुलिस के स्थान से 2 किलोमीटर आगे। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, पुलिस चोर को अपने स्थान से, लिखा है ना? जब अपने स्थान से कहा मतलब यहां से यहां तक का जो सफर है ये 2 किलोमीटर है, ठीक है, और 2 किलोमीटर का मतलब ये कितना है? 2000 मीटर। बात समझ में आई? इसका मतलब इस बार पुलिस चल रहा है 2000, तो चोर देखो इतना हिस्सा नहीं चल रहा ना, यानी 250 कम चलेगा, तो चोर कितना चलेगा? 1750। बात समझ में आई? बस यही बेसिक चीज तुमको ध्यान रखनी, इतनी जल्दबाजी में आप वही कॉन्सेप्ट लगा देते हो जो पीछे लगा रहे थे। ध्यान रखना किसके स्थान से पकड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 2000, ये हो गया 1750, रेशियो ले लो, 0 से 0 कैंसिल, 25 अठे 25 सत्ते। हमसे पुलिस का पूछा है, चोर का दिया है, तो 8 से कटने वाली वैल्यू सिर्फ 1 है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ गए?
बाकी निकालना है तो 7 की वैल्यू कितनी दी गई 35, यानी कै गुना 5 गुना, तो इधर भी कै गुना 5 गुना, 8 5 40। नेक्स्ट देखो, कह रहा इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, एक कुत्ता, ये बिल नहीं लिखा है, ठीक है, बिल हटा देना। एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है, बिल्ली तुरंत भागी, उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसे बिल्ली के स्थान से, किसके स्थान से, बिल्ली, मतलब क्या निकला इसका, मान लो यहाँ पे डॉग है, यहाँ कैट है, इस बीच की दूरी तुमको दी गई 260, ठीक है, वो कैट के स्थान से यानी इसके स्थान से 240 पे उसे पकड़ा गया। देखो दोनों यूनिट मीटर में है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस लिखूँ दोस्त, तो ध्यान दो, अगर मैं डॉग की बात करूँगा तो ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यानी टोटल चलेगा, यानी कि 260 प्लस 240, यानी 260 प्लस 240, यानी ये टोटल चल जाएगा 500 चलेगा। इन कैट की बात करेंगे तो वो सिर्फ चलेगा 240, तो 0 से 0 खत्म, रेशियो लो, यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 12, ये हो गया डॉग, ये हो गया कैट। वैल्यू किसकी दी है, डॉग की, 25 की वैल्यू कितनी दी गई 25, तो 1 की वैल्यू कितनी 12, भाई 1 की वैल्यू 1, 12 की वैल्यू 12। वैसे भी आप देख सकते हैं 12 से कटने वाला सिर्फ एक ऑप्शन था। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए और बी, ठीक है, एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे, दूसरी रेलगाड़ी बी से भी प्रातः 10 बजे, ए की चाल है 30, बी की चाल ए की चाल है 20, बी की चाल है 30, तो वे किस समय मिलेंगे। अब इसमें ध्यान दो, ए और बी दो स्टेशन है, इनके बीच की दूरी तुमको दे दिया है 100, एक व्यक्ति इधर से गया, एक इधर से गया, तो जब अपोजिट डायरेक्शन रहेंगे तो चालों का योग दिया जाएगा, क्योंकि कुछ ये चल के आएंगे कुछ वो चल के आएंगे, सेम डायरेक्शन में अंतर दिया जाता है। ना याद रहे तो ऐसे ध्यान रखना कि सेम डायरेक्शन में चालें घटती हैं तो वहाँ पे डिस्टेंस का अंतर दिया जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ती हैं तो वहाँ पे डिस्टेंस का योग दिया जाता है। क्लियर। तो ये जो तुम्हारा 100 है ये योग के रूप में काम करेगा जब रेशियो मेथड लगाएंगे तब। अगर टाइम निकालना है तो टाइम यहाँ पे आप सिंपल निकाल सकते हो, D/S1 प्लस S2, ठीक है, कि अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। दूरी डबल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लौट के नहीं मिल रहे हैं, एक ही बार में मिल रहे हैं, ठीक है। तो दूरी तुम्हारी होगी 100, स्पीड को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50, यानी 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो 10 बजे चले थे, 2 घंटे बाद मिल गए, 10 2 12 बजे वो मिल जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखो दोनों गाड़ी क्रॉस करने से स्थल ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। जब दूरी का जिक्र कर दे दोस्त तो आप समझ जाओ कि हमें टाइम नहीं निकालना है, क्योंकि मिल रहे हैं, वो मिलेंगे तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप टाइम निकालोगे तो कम से कम 2-3 सेकंड इधर उधर करोगे कि नहीं करोगे, तो उसी समय को मैं बचाना चाह रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लगा लेंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। 2-3 का रेशियो बनेगा, 5 बराबर 500, 1 बराबर 100, 2 बराबर 200, बिना कलम चलाए, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब पहले समझते हैं। ए और बी दो स्थान है 500 मीटर की दूरी पर, हमसे इसकी दूरी इधर से पूछ रहा है जब वो मिलते हैं, ठीक है। दोनों व्यक्ति आए, यहाँ पे मिल गए, हमसे ये पूछ रहा है। ए जा रहा है 20 की स्पीड से, बी आ रहा है 30 की स्पीड से। अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ तो 2 और 3 का बनेगा, 2 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 5, और 5 की वैल्यू कितनी दी गई 500, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 100। ए की तरफ से कितना जा रहा है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 200। बी की तरफ से पूछता तो 300, लेकिन हमसे ए की तरफ से पूछा है 200, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ ए और बी स्टेशन से रवाना होती हैं, उनकी चालें क्रमशः 50 और 60 किलोमीटर पर आवर है, एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती, ठीक है। 120 किलोमीटर क्या करिए, ज़्यादा चली। तो ए और बी के बीच की कुल दूरी बतानी है। अब देखो, अगर मुझे स्पीड पता है 50 और 60, तो इनका रेशियो लेंगे तो 5 और 6, यही रेशियो डिस्टेंस का बन जाएगा, ठीक है।
तो टोटल दूरी कितनी हो गई 11। कह रहा ज़्यादा चला है यानी अंतर दिया है, तो 1 की वैल्यू कितनी दी है 120। तो बताओ 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 गुणे 12 होता है 132 यानी 1320। कुछ भी नहीं है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है 200 किलोमीटर की दूरी पर दो स्टेशनों से दो गाड़ियां एक ही समय पर छूटती हैं, विपरीत दिशा में जाती हैं। एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, तो गाड़ियों की गति का अनुपात। देखो इसको अगर थोड़ा सा मैं समझूं फिगर में, टोटल डिस्टेंस 200 दी गई, ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक है। मिलने का सेंस जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। कह रहा है एक स्टेशन से 110 पे मिले, मान लो इधर से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिल गए। अब बताओ अगर ये दूरी तुम्हारी 110 हो गई तो ये वाली दूरी तुम्हारी कितनी हो जाएगी, ये हिस्सा, ये तुम्हारा 90 होगा कि नहीं होगा। क्लियर। अब रेशियो कह रहा है, रेशियो ले लो 11 और 9, यही तुम्हारा आंसर हो गया। कोई डाउट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी क्यू से पी जाने के लिए उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी पी जाने के लिए क्यू से चलती है, ठीक है। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती हैं। पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर पर आवर अधिक चलती है, और यदि पी से क्यू के बीच की दूरी 528 है तो पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की चाल बताएं। पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी का चाल का मतलब है जो ज़्यादा स्पीड में चल रही उसकी चाल मुझे बताना है, क्योंकि देखो पी से क्यू जाने वाली 8 किलोमीटर पर आवर अधिक चलती। देखो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पी और क्यू के बीच की टोटल दूरी है 528। अब ध्यान रखना, पी से जो क्यू जा रही है वो 8 किलोमीटर पर घंटे अधिक चल रही, अधिक चल रही दोस्त। अगर वो 8 किलोमीटर पर घंटे अधिक चलेगी तो 6 घंटे में कितना ज़्यादा चलेगी 48, चलेगी नहीं चलेगी। तो P माइनस क्यू जो होगा वो आपका 48 हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक। मैं ट्रेनों की बात कर रहा हूँ, मान लो ये ट्रेन P है, ये ट्रेन Q है, ये ट्रेन P है, ये ट्रेन Q है, ठीक है। जैसे ही ये बन गया, अब यहाँ से अगर आप डिस्टेंस लिखना चाहो तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। जोड़ेंगे तो 576, घटाएंगे तो 480। रेशियो ले लीजिए, देखो 24 से कट रहा, 24 24 दूनी 48 यानी 20, फिर काट दो 6 5। देखो चालों का रेशियो बन गया, जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो बन गया। तो इसकी चाल कितना अधिक है 1, वो क्वेश्चन में कह रहा है 1 नहीं 8 अधिक है, तो 8 हो गया। 6 8 48 आपका आंसर हो गया। आप चाहते हैं तो बिना ये स्टेप किए डायरेक्ट लगा सकते थे, क्योंकि पी की चाल पूछा है और पी का कोफिशियंट आया है 6, तो जो 6 से कटेगा वही सही होगा। 6 से कटने वाला सिर्फ 48 था। बात क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे कह रहा है दिल्ली और जयपुर से दो ट्रेन क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो दूसरी ट्रेन 180 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करती है दिल्ली और जय के बीच की दूरी। तो देखो आपको स्पीड पता है ना, देखो स्पीड पता है तो स्पीड का रेशियो ले लो, डिस्टेंस पता है डिस्टेंस का रेशियो ले लो, जो चीज़ पूछेगा वो अपने आप निकल जाएगा। अगर मैं इसका रेशियो लेता हूँ तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 19, टोटल आपका हो गया 35। यानी ऑप्शन वही सही होगा जो 35 से कटे, क्योंकि कुल दूरी पूछा है। तो 35 से तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए 7 से चेक करते हैं। तो 7 से सिर्फ यही कटेगा, यही सही है, और कोई आपको करने की जरूरत आगे थी ही नहीं। बाकी अगर आपकी इच्छा है नहीं सर पूरा करो भैया पूरा करो, तो भैया देखो पूरा करे दे रहे हैं। कितने का अंतर है 3, और 3 की वैल्यू कितनी दी है 180, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, 35 की वैल्यू कितनी होगी गुणे 60, 0 6 5 30 6 18 3 21, देखिए 2100 ही आएगा। बात समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक समय पर 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है।
तो दूरी ज्ञात करें। देखो ज़्यादा चलने का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस। ज़्यादा चलने का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस। तो अगर मैं 20 और 25 का रेशियो ले लूँ, तो 20-25 का रेशियो लोगे तो 4 और 5 होगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 9। तो देखो 9 का मल्टीपल बस यही है, यही तुम्हारा आंसर। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी 330 है। ठीक है, ए और बी के जो बीच की दूरी आपको दी गई है वो दी है 330 किलोमीटर। फिर जरा एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, मान लो एक इधर से चल रही है, वो कै बजे चली है, 8 बजे चली है, किस स्पीड से चली है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एक अन्य रेलगाड़ी जो है इधर से चल रही है, ठीक है, किस स्पीड से चल रही है, 75 किलोमीटर पर आवर। कितने बजे चली है, 9 बजे चली। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कब मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि दोनों के चलने का समय अलग अलग हो जाए, तो पहला काम होता है उनके समय को समान करना। यानी इस 8 वाले को हम 9 पे ले जाएंगे, और जब 9 पे लेके जाएंगे तो ये 1 घंटा चलेगा, तब 9 बज जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 9 बज गया तो भाई ये कै घंटे चल दिया है, देखो यहाँ से यहाँ तक का कै घंटा होगा, 1 घंटे होगा। 60 की स्पीड से 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा। अगर ये 60 किलोमीटर चल दिया है तो अब इधर की ये वाली जो दूरी है, ये आपकी दूरी कितनी बनेगी, 330 माइनस 60 बचेगी कि नहीं, और इसी को अगर थोड़ा साल कर लो 270 बचेगा। ठीक है, तो अब मिलने के लिए हमारी दूरी क्या होगी, 270। बात समझ रहे हो, मिलने के लिए दूरी क्या होगी, 270। अगर आपसे पूछता किस स्थान पर मिलेंगे ना, तो अब रेशियो के बाद हम 270 का उपयोग करते, उस 60 का उपयोग नहीं करते। ठीक है, वो बाद में यूज करेंगे। बात समझ गया। अब समय पूछा है, समय बराबर हो जाएगा 270, डायरेक्शन अपोजिट चालें जुड़ गई तो 65 और 60 135, 270, यानी 2 घंटे बाद मिलेंगे। और ये 2 घंटा किस में जुड़ता है, जिसमें समय समान हो, 9 9, तो 9 2 11, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बात क्लियर है। अब इसी में एक चीज़ और हम लोग समझते चलते हैं, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन का था, कुछ एडिशनल चीज़ भी यहाँ समझ लेते हैं। मान लो एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे करेंगे। इन केस मान लो आपसे पूछता कि इनके किस स्थान पर मिलेंगे, या फिर ए द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, या ए और बी की दूरी का अनुपात क्या होगा। तो देखो पहला मैं समझता हूँ किस स्थान पर मिलेंगे। जब स्थान का पूछेगा तो देखो इतना कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा जो ऊपर है। समय निकालने के लिए हमने ये वाला कॉन्सेप्ट किया है, बाकी ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जब स्थान पूछे, प्लेस पूछे, तो हमेशा स्पीड का रेशियो लेंगे। देखो 15 चौके 60, 15 पचे 75। कोई दिक्कत है यहाँ तक। जैसे ये मिल गया, टोटल कितना हो गया, 9। 9 की वैल्यू तुम्हारी 270 होगी, ना कि 330। ठीक, 270 किस लिए, 270 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिलने के लिए हमारे पास यही डिस्टेंस बची है, ये वाली खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो 270, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, यानी कि बी की तरफ से 150, ठीक, ए की तरफ से 120, और ये वाली दूरी और, क्योंकि ये चल चुके हैं, यानी प्लस 60, तो इनकी तरफ से 180। बात समझ गए। ये हो गया तुम्हारा दूरी का कॉन्सेप्ट, ए की तरफ से 180 पर और बी की तरफ से 150 पर। कोई डाउट है यहाँ तक। दूसरा मीनिंग समझो। दूसरा आपसे पूछता है दूरियों का अनुपात। ठीक है, दूरियों का अनुपात, उनके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात क्या होगा। और जब दूरी का अनुपात पूछता है तो बहुत सारे लोग दूरी निकालने लगते हैं, तो हमें वो नहीं करना है भाई। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना कि जय घंटे चला उतनी दूरी क्या हो गई, निकल गई। इसको ये समझते हैं 1 घंटे ज़्यादा चला था, 60 दूरी निकल गई, बची कितनी, 270। इस 270 में रेशियो मुझे कितना मिला, 4 और 5, ये 60 इनकी तरफ प्लस होगा, ये ध्यान रखना। 5 4 9 की वैल्यू 270 हो गई। क्लियर। अब ध्यान से समझो, इसको थोड़ा उल्टा समझते हैं। 270 की वैल्यू 9 है, 270 की वैल्यू 9 है, तो 30 किलोमीटर की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी। बात समझना, 30 किलोमीटर वैल्यू कितनी हो गई, 1। हमें कितने किलोमीटर बढ़ाना है, 60, तो 60 किलोमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 होगी, 2। तो ये 2 किसकी तरफ बढ़ेगा, इनकी तरफ, तो 4 2 6, इधर कितना था 5,
यानी रेशियो हो जाएगा 6 और 5 का। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पे रेशियो लेके देख सकते हो, 180 और 150 का, 0 से 0 खत्म, 3 अंक 18, 3 पचे 15, यही आंसर मिलेगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि जब ये पूछे तो आप ये करो। बात समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, लिखा है कि एक ट्रेन स्थान P से प्रातः 9 बजे 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रस्थान करती है और दूसरी ट्रेन Q प्रातः 11 बजे 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रस्थान करती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर समांतर पथ पर गतिमान है। P और Q के मध्य की दूरी 300 है। जब वे मिलती हैं तब उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात। तो एक तरफ तुम P को बैठा दो, एक तरफ Q को बैठा दो, ठीक है। ये चलता है 9 बजे, ये चलता है 11 बजे। देखो ये 2 घंटे ज़्यादा चलेगा और किस स्पीड से चलेगा, 50 की, तो इसका मतलब ये 100 ज़्यादा चलेगा। कोई दिक्कत? अब 100 ज़्यादा चल दिया तो 300 में से 100 निकल गया तो दूरी बची कितनी है, 200, ठीक है। अगर इनकी चालों का रेशियो लेंगे तो 0 0 खत्म, यानी 5 और 3 मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया, 8, यानी 200 किलोमीटर जो है वो 8 के बराबर। अगर 100 किलोमीटर की वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो 200 का आधा ही तो 100 लिखा है, तो इसका भी आधा कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 4। अच्छा 100 बढ़ा किसकी तरफ, P की तरफ, तो इनकी तरफ 4 बढ़ा दो, 5 4 9, इधर कोई चेंज नहीं, 3, रेशियो हो गया 3 और 1। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? कॉन्सेप्ट सेम वही लगा है कि अगर मिलने की बात करें तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू क्लास, गुड लक, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको क्लास जरूर पसंद आई होंगी। तो ऐसे ही अब हम लोग को प्रैक्टिस करना है, ना कि पूरा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि पेपर हमारा बहुत नज़दीक आ गया, समय पता ही नहीं चल रहा है। देखिए आज 7 जनवरी हो गई, नया साल करते करते नया साल भी पुराना होता जा रहा है। तो ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड अच्छी आएगी। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप डेली 1 से 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, ठीक है। टॉपिक पढ़ें, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी लगाएं। किसी एक ही सब्जेक्ट पर जोर भी ना दें कि नहीं मैं सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ूंगा, मैं सिर्फ BNS ही पढ़ूंगा, हिस्ट्री पढ़ूंगा। अगर पेपर UPSSC ने बनाया तो आप ये मान के चलिए कि वो हर टॉपिक के प्रश्न रखेगा, ठीक है। तो हमें हर टॉपिक को पढ़ना है। और अभी आप ये बनाइए कि जनवरी तक मैं सारा सिलेबस कवर कर दूं। बात समझ रहे हैं? जनवरी तक सारा सिलेबस कवर, फरवरी सिर्फ प्रैक्टिस, कोई नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे हम फरवरी में, ओनली प्रैक्टिस। तो जितने टॉपिक अभी आपको पढ़ने हैं वो सारे राइट डाउन करके अपनी नोट्स में अपने तरीके से बना के रखें या किसी और के तरीके से, ठीक है। शॉर्टकट में डिटेल में कुछ स्टार वगैरह जो फिगर बनाते हो, जैसा भी फ्लो चार्ट टाइप में जैसे भी आप बनाना चाहें वैसे बना के रख सकते हैं। लेकिन फरवरी में सिर्फ आपको रिवीजन प्रैक्टिस, किसी नए टॉपिक की तरफ नहीं भागना है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, गुड लक, एंजॉय योर डे।